Hello and welcome to Cinema Cinema, our little podcast about Indian cinema and everything around it. मैं हूँ श्रीराम. पिछले हफ्ते के बाद the hope was that we can talk about films. नई फिल्में अनाउंस होंगी, रिलीज होंगी, हम मुंबई के थिएटर्स के बारे में बात करेंगे. लेकिन एक सैटरडे ने पूरे किए पे पानी फेर दिया. 2 October, Aryan Khan, son of Shah Rukh Khan, gets picked up by the NCB before boarding a cruise yacht leaving Mumbai. Aryan has no drugs on him, nor is he high, but some of the people on the yacht are booked in possession. अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी के रिमांड में भेजा था. आज बेल की सुनवाई हुई जो डिनाई की गई है एंड सोशल मीडिया पे बवासीर फैल गया. यू वुड हेट टू मेक दिस अ की इशू, तो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अदर फिल्म्स लाइक देयर इज बॉन्ड की नई पिक्चर नो टाइम टू डाई हैज रिलीज्ड एंड इज डूइंग डिसेंट. ब्रह्मम जो अंधाधुन की मलयालम रीमेक है पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ, वो भी रिलीज हुई है एंड बस अच्छी है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबको पता है न्यूज विल बी डोमिनेटेड बाय आर्यन एंड परहैप्स केयूर सेता, फ्रेंड, कॉमरेड, सिनेस्तान के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट और टी टोटलर इस बारे में ज्यादा बात कर पाएंगे. सो केयूर, कहाँ से शुरू करें यार? शुरू करें मतलब ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा है लाइफ ठीक से चल रही थी और अचानक से ये केस आ धमका और हम लोग सब कुछ चेंज हो गया. हमें सब जो हम जैसे तुमने कहा कि हमें किसी और चीज पे शो करना था लेकिन हमें इस पे करना पड़ रहा है क्योंकि और कुछ हो ही नहीं रहा है. और ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है, इसलिए इसके ऊपर तो बोलना ही पड़ेगा. सो यू कैन से कि सब कुछ एक सेकंड में बदल गया है वो न्यूज के बाद. हमारे लिए बदला कि नहीं बदला पता नहीं, लेकिन आई मीन शाहरुख खान माइट बी ए वेरी डिसअपॉइंटेड मैन. ऑफ कोर्स वो तो है. यू कैन से एनीथिंग अबाउट शाहरुख खान, लेकिन भाई इमेज अगर क्लीन रखा है किसी ने फॉर ऑल स्ट्रगल टू कम अप, दैट गाय डिजर्व्स समथिंग. हाँ बिल्कुल, मतलब उनका भले ही उनकी कंट्रोवर्सीज हुई है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हुई है, लेकिन ऐसे इमेज पे उनके दाग नहीं लगा कभी. इवन वो जो शिवसेना के साथ माय नेम इज खान के टाइम हुआ था उसमें से भी वो अच्छे से बाहर निकले और फिर फिल्म रिलीज हुई थी. तो हाँ, ये एक उनके लिए बड़ा झटका तो होगा ही. टू बी ऑनेस्ट, एनसीबी हैज बीन गोइंग आफ्टर बॉलीवुड एटलीस्ट इन पर्टिकुलर. आई मीन पिछले 2 साल से एटलीस्ट, जब से सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद ये केस शुरू हुआ है, वी हैव बीन सीइंग कंसिस्टेंट रेड्स, कंसिस्टेंट अरेस्ट. फॉर इंस्टेंस, अरमान कोहली वाज अरेस्टेड सम व्हाइल अगो. रिया चक्रवर्ती स्पेंट क्वाइट सम टाइम. वेदर इट इज राइट और रॉन्ग वो अलग बात है. बट आर्यन सीम्स टू बी इन वेरी सिमिलर सर्कमस्टेंसेस जहां पे बिकॉज ऑफ हिज नेम एंड हिज कनेक्शंस द केस इज गेटिंग ब्लोन अप. नहीं जी बिल्कुल, वो तो है ही. अगर वो कोई ऑर्डिनरी होता तो किसी ने कुछ रिपोर्ट नहीं किया होता. यहाँ तक एनसीबी के एक ऑफिशियल ने भी कहा है कि हम लोग बहुत सारे रेड्स डालते हैं, बहुत सारे ड्रग्स रिकवर करते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होगा तो ही ये टेलीविजन मीडिया उसे कवर करती है, वरना नहीं करती. तो वो तो एक है ही. और हम ये कह सकते हैं कि ये 2020 का ऐसा डेजावू हो रहा है मुझे कि 2020 में जैसे रिया चक्रवर्ती को ये सब फेस करना पड़ा था. सो हम ये कह सकते हैं कि आर्यन खान इज 2021 रिया चक्रवर्ती. एग्जैक्टली वही हो रहा है, सेम इवेंट्स हैविंग प्लेड आउट, और मुझे वही साल याद आ रहा है वापस. I certainly hope not. He is only 22 years old यार, लेकिन फिर भी पॉइंट इज कि ये दूसरा साइड है. लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म के काफी सारे एडवांटेजेस है. व्हेन यू हैव अ फेमस फादर यू गेट प्रिविलेजेस एंड I mean, ऐश है, आराम है, you have a little more comfort and reach. लेकिन this is the other side. नहीं, people are waiting कि तुम एक गलती करोगे, तुम गिरोगे कहीं ना कहीं. हाँ डेफिनेटली, ये देखो हर चीज क्या ये कह सकते हैं कि दाम चुकाना पड़ता है. तो ऑफ कोर्स ये फेमस होने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, और ये खास करके अभी सोशल मीडिया के दौर में ये ज्यादा हो गया है. जैसे अभी ऐसा लोग जैसे तुमने कहा कि लोग रुके हैं सिर्फ कि कभी किसी की गलती हो, कभी कोई कुछ पकड़ा जाए और हम सीधा उस पे मीम्स बनाते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे. मतलब बिल्कुल अंधाधुंध मजाक उड़ता है सोशल मीडिया पे. तो जैसे हाल ही में हमने देखा कि राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया था पोर्नोग्राफी केस में, तो उनकी वाइफ शिल्पा शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी, उनको भी लोगों ने ड्रैग कर लिया जोक्स में, मीम्स में, और उनके ऊपर ऐसे पॉर्न को लेके ऐसे जोक्स बनाए जाते थे कि मतलब वो यहाँ बताना भी फिट नहीं होगा. तो ये बहुत ही बड़ी प्राइस चुकानी पड़ती है फेमस होने की. ट्रू. अब देखते हैं. आई मीन Aryan and 8 others have also been taken into custody. There have been more arrests made. तो he's not the only person. लेकिन
his name will be the most used because Of course, undoubtedly he हाँ. is the son of a very famous father. जैसे अभिषेक बच्चन अपने आप को कहता है, तो it's हाँ. almost right. तो that is a danger. But let's not focus on that. उनकी अगली बेल की सुनवाई जब होगी, they have to make another plea, so hopefully they'll make that soon. तो उसके बारे में पता चल ही जाएगा. But we have जी हाँ. some films coming up. I mean, the big one, at least Hollywood के हिसाब से, कंगना रनौत will be very annoyed with this, लेकिन Bond's No Time to Die, the last Daniel Craig वाला Bond film has released, and it has done fairly well, नहीं? जी हाँ, उसके कलेक्शंस काफी डिसेंट रहे हैं इंडिया में, और मतलब महाराष्ट्र में थिएटर्स बंद होने के बावजूद इस फिल्म ने डिसेंट बिजनेस किया है, तो ये डेफिनेटली उनके लिए एक अचीवमेंट है. और फिल्म के कंटेंट को लेके भी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं. तो मैं यही चाहता हूँ कि अभी 22 को जब अपने यहाँ पे थिएटर्स खुलेंगे तो मैं ये फिल्म देखने जा सकूं. तुम तो भावा ही देखने वाले थे, हाँ, बदल तो वो दिए. दोनों देख सकता हूँ ना, शादी थोड़ी है कि एक ही साथ करनी है. डेंजरस डायलॉग केवल, लेकिन फिर भी लेकिन अगला हफ्ता काफी एक्साइटेड लग रहा है. आई मीन, हालांकि 22 अक्टूबर के लिए अभी 2 हफ्ते बाकी है, लेकिन 15th इज अ बिग डे, दशहरा, एंड यू हैव रश्मि रॉकेट, तापसी पन्नू की, जो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रही है, जो ZEE5 पे आ रही है, और सरदार उधम, विकी कौशल, शुजित सरकार हैज नेवर डन अ बायोपिक बिफोर. तो काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स है ये. जी बिल्कुल, दोनों फिल्मों से उम्मीद काफी है. दोनों फिल्मों का कंटेंट प्रॉमिसिंग लग रहा है, जो भी हमने ट्रेलर्स और गाने देखे हैं उसमें से. और तापसी पन्नू की चॉइस अच्छी रही है, उनकी बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग रोल्स वो करती है, तो इसलिए उस फिल्म से डेफिनेटली उम्मीद है. और वो जैसे ट्रेलर से देखा गया है कि वो नॉर्मल स्पोर्ट्स बायोपिक जैसी नहीं है, उसका एक अलग सा सोशल इश्यू भी है. और इट डील्स विद जेंडर इक्विटी. जी इट्स हाँ, नॉट अबाउट दैट आल्सो. हाँ, तो मतलब सो इट इज नॉट जस्ट एनी अदर स्पोर्ट्स बायोपिक, इसलिए मुझे उस फिल्म से उम्मीद है. और दूसरा, सरदार उधम से तो काफी उम्मीद है, क्योंकि शुजित सरकार बना रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है. और जितने भी हमने अब तक के ट्रेलर्स देखे हैं फिल्म के, वो काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं, और उससे ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट अच्छे से हैंडल किया गया है. और ये एक भी है कि कुछ 20 साल पहले राज बब्बर और जूही चावला की फिल्म आई थी सरदार उधम सिंह पे, तो वो ये ट्रेलर्स देख के हम कह सकते हैं कि वो फिल्म की लोगों को याद आएगी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अलग तरीके से डील किया था सब्जेक्ट को. भले ही बहुत लोगों ने देखी होगी पंजाब में तभी, क्योंकि उसमें गुरदास मान भी थे, लेकिन उस फिल्म की तुलना नहीं हो सकती इस फिल्म के साथ. हालांकि सब्जेक्ट सेम है, क्योंकि उसका मतलब हैंडल करने का तरीका ही बिल्कुल अलग था. और वैसे भी 20 साल पहले चीजें, फिल्में इस तरह से हैंडल नहीं होती थी जैसे आज होती है. तो इसलिए मुझे लग रहा है उसको भी मतलब काफी उत्सुकता है उस फिल्म के लिए भी. इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं जैसे जो देख रहा हूँ कि शुजित सरकार की अगर फिल्में देखोगे रिसेंटली, एटलीस्ट हिज ट्रैक रिकॉर्ड विद विकी डोनर से पीकू तक, इट हैज बीन मोर फिल्म्स अबाउट ह्यूमन इमोशंस, अबाउट कैरेक्टर्स, अबाउट families and stuff like that. तो सरदार उधम, which is a biopic of a freedom fighter who went on a long journey, 20 साल. ऐसा नहीं है कि जालियांवाला बाग आज हुआ, एक हफ्ते के बाद हमने किया, नहीं. For someone to wait for 20 years में बहुत कुछ बदलता है इंसान में. तो वो चेंज आई थिंक विल बी इंटरेस्टिंग कि सुजीत सरकार उसको कैसे लेके आते हैं. एंड विकी कौशल इज अ फैंटास्टिक एक्टर. जी बिल्कुल, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस कहानी की. इतना लंबा वेट करता है वो, और फिर उसे बदला लेने मिलता है जलियांवाला बाग का. और 20 साल में ऑब्वियसली मतलब ऑन स्क्रीन कैरेक्टर को भी ये दिखाना पड़ेगा अपने एक्टिंग से कि 20 साल गुजर चुके हैं. तो मुझे लगता है उसके लिए, विकी कौशल के लिए काफी चैलेंजिंग रहा होगा ये रोल. और जितनी उनकी काबिलियत हमने देखी है आज तक, मुझे लगता है कि वो उन्होंने कर लिया होगा अच्छे से, ऐसा लग रहा है मुझे. लेकिन तुम्हें लगता है कंसिडरिंग द स्केल एंड प्रोडक्शन दे शुड हैव वेटेड कि 22 अक्टूबर को रिलीज कर दें करके? हो सकता था, लेकिन अभी कैसा है कि थिएटरिकल बिजनेस अनसर्टन है अभी, क्योंकि अभी देखा जाए कि जो अभी अक्षय कुमार की भी फिल्म आई थी बेल बॉटम, वो कुछ खास नहीं कर पाई, जबकि उसमें प्रमोशंस बहुत ज्यादा हुआ था, उसमें बड़ा स्टार भी था. तो इसलिए, और अभी क्या है कि थिएटर्स अभी अभी खुल रहे हैं महाराष्ट्र में, तो आते ही मतलब वो फिल्में चलने लगेगी कि ये हमको नहीं मालूम. जैसे हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि प्रोड्यूसर्स वेट एंड वॉच का अप्रोच कर रहे हैं. जिन लोगों ने फिल्म रिलीज की डेट अनाउंस कर दी है
वो भी एक तरह से रुके हैं देखने के लिए कि किस तरह से बिजनेस होता है, और ये अनसर्टेनिटी की वजह से ही शायद मुझे लग रहा है ये लोग डायरेक्टली ओटीटी पे आ रहे हैं। ट्रू ट्रू। लेकिन इस हफ्ते मेरे साथ भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज गई है। मैं पहला अपना आउटडोर इवेंट कवर करके आया हूँ। अरे वाह। हाँ, तो हम तब्बर सीरीज जो सोनी लिव पे 15 अक्टूबर अगेन 15 अक्टूबर को आ रही है। पवन मल्होत्रा, फैंटास्टिक कास्ट, पवन मल्होत्रा, रणवीर शोरी, सुप्रिया पाठक, एंड काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक फैमिली जो केओस के थ्रू गुजरती है, एक सिंगल इंसिडेंट की वजह से पूरी फैमिली केओस में उतरती है। तो इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन पहली बार एटलीस्ट 2 सालों में मैं अंधेरी में एक इवेंट कवर कर रहा हूँ, तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, सच बताऊं। वो मतलब मैं समझ सकता हूँ। मैं तो कुछ महीने नहीं गया था पिछले साल, तो मुझे ऐसे 4-5 महीने भी घर में रह के मैं 4-5 महीने के बाद मैं गया था कोई इवेंट कवर करने, तो मुझे लगा था बहुत ही बड़ा टाइम है। तुम तो मतलब 1.25 साल के बाद गए थे, तो आई कैन इमेजिन कि क्या कैसा रहा होगा। क्योंकि मोस्ट यूजुअली अगर किसी को पता नहीं है, बता देता हूँ कि इवेंट्स कवर करना है इज मोर इंटरेक्शन। यू हैव टू गेट ईज विद द सब्जेक्ट, यू हैव टू टॉक, और वो बताएंगे, हम बात करेंगे वगैरह। और जब तुम्हें आदत पड़ जाती है घर पे बैठे जूम पे या फोन पे बात करने की, तो सामने सामने बैठकर बात करना थोड़ा हिचकिचाहट लगता है। इट्स लाइक वी आर नॉट श्योर, मास्क निकालूं नहीं निकालूं, पहन के रखूं, कैसे बात करना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। ऑल दीज फैक्टर जो पहले नहीं सोचते थे, these are starting to come into play. हाँ, अच्छी बात है कि चलो फाइनली गए तुम इतने टाइम बाद। अभी होपफुली और भी ऐसे इवेंट्स आते रहेंगे हर हफ्ते, केसेस नीचे रहे तो। True. I mean, people are looking a lot more confident. लोग सड़क पे उतर रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस है लोगों में। हाँ, और इस बात से भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि बहुत लोगों ने दोनों डोजेस ले लिए हैं वैक्सीनेशन के, तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस आता है कहीं ना कहीं। ट्रू, वो तो है। अब पता नहीं आगे का हफ्ता कैसा रहेगा। 14 को तुम ऑनलाइन क्या देखना पसंद करोगे? मुझे तो तीनों में इंटरेस्ट है ये, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्ट है वो है सरदार उधम में। वो उसके लिए मैं सबसे ज्यादा उत्सुक हूँ, जैसे मैंने रीजंस पहले बताए उसके वजह से। सच बताऊं, मुझे अगर कोई सुन रहा है तो आई डोंट थिंक एनीवन किसी को याद रहेगा कि पंजाबी में सरदार उधम सिंह निकला था। तुम ये डेटा कहाँ से निकालते हो, या मेमोरी में तुमने देखा है ये पिक्चर? मैंने नहीं, ये मुझे लग रहा है हिंदी फिल्म थी, और मैंने ये तभी 20 साल पहले केबल पे देखी थी, इसलिए मुझे केबल करके एक जमाना था। नहीं, केबल आज भी है, लेकिन हाँ हम देखते नहीं है, तो ऑलमोस्ट वो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए, क्योंकि हम ओटीटी पे लगे रहते हैं आजकल। ट्रू। लेकिन OTT has changed that. केबल का क्या होता है पता नहीं। What is the scenario for केबल? कहाँ, क्योंकि most of it is dish ना? नहीं, हाँ नहीं, हाँ वो, लेकिन मेरे घर पे नॉर्मल केबल है, वो पहले वाला आज भी। और उसमें अभी ऐसे हो गया है कि बहुत सारी मूवी चैनल्स हैं, और उसमें क्या होता है, मतलब पहले ऐसे होता था कि सुबह एक फिल्म लगेगी, दोपहर को एक लगेगी, रात को एक लगेगी, लेकिन अभी हर एक चैनल पे एक फिल्म आएगी, और वो एक हफ्ते तक कंटिन्यूस 24 आवर्स तक प्ले होगी। मतलब रिले। हाँ, इसमें ऐसा है कि समझो 6 बजे अभी फिल्म एक शुरू हुई, 8:30 को खत्म हुई, तो 8:30 को वही फिल्म वापस लगेगी, और ये एक हफ्ते तक चलेगा। तो ये काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, और मुझे लगता है ये अच्छी भी बात है, क्योंकि मैं अपने टाइम पे देख सकता हूँ, और मैंने पहले समझो थोड़ी देख ली आधी, और मैं दूसरे दिन सेकंड हाफ देखना चाहूंगा तो वो भी उसमें पॉसिबल है। तो ये एक बहुत ही ऐसे इनोवेटिव आइडिया आजकल चल रहा है केबल पे। ट्रू। देखते हैं अभी अगले हफ्ते क्या होता है। आर्यन खान will dominate the news again. बोलने के लिए जरूरत ही नहीं है कि he will dominate the news. It will be again the centerpiece. Major newspapers are starting to cover that event. वो तो domination रहेगा ही. So we have to see कि फिल्मों पे ध्यान जाता है कि नहीं लोगों का। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा अगला पॉडकास्ट आर्यन के बारे में होगा या फिल्मों के बारे में। उसके लिए आप लोग भी सुनते रहिए। उसी से याद है कि शाहरुख खान का डिज्नी अनाउंसमेंट अभी नहीं होने वाला, एंड आई डोंट थिंक एनी अनाउंसमेंट ऑफ पठान विल कम एनी टाइम सून। ये अच्छा पॉइंट है, अभी तो इस वक्त तो कुछ नहीं आएगा। हालांकि डिज्नी हॉटस्टार वाला उनके ट्रेलर्स आने लगे थे, एक ऐसा अनाउंसमेंट टाइप के टीजर्स, लेकिन उनको अभी ब्रेक लगानी पड़ेगी अपने प्रमोशंस पे। दैट इज सीरियसली सैड, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, काफी लोगों को शाहरुख खान से एक्सपेक्टेशन थी कि शायद YRF अभी शमशेरा अनाउंस की है, तो YRF ये लोग पठान भी अनाउंस कर देंगे, देखेंगे।
नो आइडिया नाउ। आई मीन फेयर पॉइंट टू हिम कि फैमिली कम्स फर्स्ट, तो देखना पड़ेगा। अब देखते रहते हैं कि अगले हफ्ते अगेन आर्यन खान डोमिनेट करता है न्यूज या फिल्म रिलीजेस विल टेक ओवर अगेन। टिल देन कीप लिसनिंग। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट सिनेस्तान.com के YouTube चैनल पर भी छोड़ सकते हैं। कीप लिसनिंग टिल नेक्स्ट टाइम।